ज्ञान वैराग्य के साक्षात अवतार, सुख शांति धन वैभव मान सम्मान पुत्र पौत्रादि प्रदायक देवगुरु बृहस्पति देव की पूजा का शास्त्रोक्त विधान, पौराणिक और लोक प्रचलित दो कथाएं आज आपको सुनाने वाली हूँ। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप अपनी बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आज सुनाने वाली हूँ बृहस्पतिवार व्रत की कथा। तो कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत पहले समय की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और गुरु तथा ज्ञानियों की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं देवगुरु बृहस्पति देव का पूजन करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थीं। वह न तो व्रत करती और न ही किसी को एक दमड़ी तक दान भी देती थी तथा राजा से भी ऐसा ही करने को कहा करती थी। एक दिन राजा तो शिकार खेलने को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति देव जी एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इनको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे गरीबों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, गरीबों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुओं, तालाबों, बावड़ियों और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और यज्ञापि धार्मिक कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल, आपका नाम इस लोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य को दान दूं और जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों में तेल लगाना, राजा से कहना कि बृहस्पतिवार को हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे। उनका राज्य दूसरे राजा ने छीन लिया। अब तो वे दोनों एक समय के भोजन के लिए भी तरसने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ राजा जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इधर रानी और दासी नगर में छिपकर अत्यंत दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए थे। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा पाकर दासी उसकी बहन के यहाँ गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास वापस आ गई और आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमिन है, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। मैंने उससे बेझर मांगी तो उसने कोई उत्तर तक नहीं दिया। रानी बोली, हे दासी,
इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन बृहस्पति देव का पूजन समाप्त कर वह बहन रानी के घर चल दी और जाकर बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे पास अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने उत्तर दिया, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर देखा और वहां उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिला। अब तो रानी और बांदी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, हम भी बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करेंगे। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जावे तो उसे हम भी किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्खा से बृहस्पति देव और विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कहानी कहवें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र, धन देते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना व गुड़ बीन लाई और गुड़ और चने की दाल से केले की जड़ का तथा भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। स्वयं देवगुरु बृहस्पति देव जी 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर। क्यों, तू हमारी व्यर्थ हंसी उड़ाती है? दासी बोली, हे रानी, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे ही लिए दे गए होंगे, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए भोजन लाए थे, इसलिए हम और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत और देवगुरु बृहस्पति भगवान तथा विष्णु जी का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले इस प्रकार आलस्य करती थी तो तुम्हारा धन नष्ट हो गया था, कितना कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से यह धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। आप भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि राजा न जाने किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश जाओ। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, घर कैसे जाऊं।
राजा जब से परदेस आया था घोर कष्ट में था। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने अच्छे दिनों और राजपाट की बातों को याद करके रोने लगा। देवगुरु बृहस्पति देव जी को राजा पर दया आ गई और वे एक साधु का रूप धारण करके आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लक्कड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। साधु वेशधारी बृहस्पति देव बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई, परंतु अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी है। अतः तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो अथवा सुनो, भगवान तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सा व्रत करूं और कहानी कहूं, यह मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। धीरे धीरे सप्ताह व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करके अपने अपने घर चले गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए और भोजन कर रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हार वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है, सो उसने सैनिकों को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। अब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु की याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की पूजा और कथा नहीं करी, इस कारण तेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह दूसरे देश का राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया। अब तो गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि सब रानी और बांदी ने किया है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आया कि जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ गए तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देख कर लौट न जावे, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी कि यह बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, हमें हमारा राज्य
और यह सब बृहस्पति देव जी की पूजा और व्रत के प्रभाव से पुण्य प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय की 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज देवगुरु का पूजन किया करूंगा। राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो सुबह अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। तो वे बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ समझदार आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा हम भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और पूजा करके कथा कहने लगा। जब कहानी आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और कथा समाप्त होते होते वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। राजा आगे चल पड़ा। उसे एक किसान खेत में हल चलाता दिखा। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के चलते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। रात्रि को राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा। यह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया? वह बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है जहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई कार्य। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं दिखाऊं। वह कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया। अंत में एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी उस नगर में बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे और कथा सुनने लगे। कुछ दिन बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी बात कही। हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि नहीं करेंगे। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सुपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, अब तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसको गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने बड़ा भारी उत्सव किया और अपनी बहन को भी बुलवाया। राजा ने रानी से कहा, हे रानी, नारी बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह दौड़ी हुई प्रसन्न होती हुई बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव परम दयालु हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हो सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता और सुनता है वे एवं दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत की दूसरी कथा। बहुत पहले की बात है, एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता से रहती थी। वह न तो स्नान करती, न ही किसी देवता का पूजन। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान की पूजा करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करती। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती। बाद में जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दें। बृहस्पतिवार देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। तब जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई, उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय वहां के राजा का पुत्र उसके घर के सामने से गुजरा।
उस कन्या के रूप और रंग को देखकर वह मोहित हो गया। उसने अपने घर जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला। अपने मंत्रियों के साथ उसके पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई कारण हो सो मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट और दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, सोने के सूप में सोने के जौ साफ करने वाली कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उस कन्या के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजा ऐसा आश्वासन पाकर राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए। ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने को तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, परंतु कुछ समय बाद ही ब्राह्मण का धन समाप्त हो गया और वह भूखा मरने लगा। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ आए और सभी हाल बतलाए। उस लड़की ने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि विधान बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम ही स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, जब सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा और वह एक कोठरी से सभी सामान निकाल लिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकला हुआ स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत बड़ी धनवान हो गई, पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से जीवन में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में उन दोनों ने स्वर्ग प्राप्त किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो बृहस्पति देवता की जय। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे बृहस्पति व्रत का महत्व और विधि विधान बतलाऊंगी। नवमंडल में प्रदीप्त 7 ग्रहों के नाम पर हैं। हमारे सप्ताह के 7 दिनों के नाम। जब किसी ग्रह विशेष की दिशा कैडी चल रही हो तब उस ग्रह की शांति के लिए एक दिन विशेष का व्रत रखा जाता है। परंतु जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति देव के निमित्त गुरुवार को दिए जाने वाले व्रत का प्रश्न है तो ग्रहों की शांति के साथ साथ सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ण करने वाला भी है। यह व्रत परम दयालु और विद्या तथा बुद्धि प्रदाता होने के साथ साथ धन, वैभव, मान, सम्मान, यश, पद, पुत्र, पौत्र आदि सभी प्रकार के सुख और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। आचार्य बृहस्पति देव, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नवग्रहों में सबसे बड़े हैं और प्रभावशाली और देवताओं के गुरु होने के कारण आचार्य बृहस्पति देव की पूजा और व्रत करने पर अन्य सभी ग्रह, नक्षत्र और देवता भी आपके ऊपर कृपालु बने रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु और ज्ञान वैराग्य की साक्षात मूर्ति हैं, परंतु आपका श्रृंगार और रंग रूप राजाओं जैसा है। आपका वाहन हाथी है और अपने हाथ में शंख एवं पुस्तक के साथ साथ त्रिशूल भी धारण करते हैं। आपके शरीर का रंग भी सोने के जैसा पीला है। आपके पीले वस्त्र हैं एवं भरपूर स्वर्ण आभूषण धारण करते हैं। शास्त्रों का कथन है कि आचार्य बृहस्पति जी को पीले रंग की वस्तुएं परम प्रिय हैं और नीले रंग की वस्तुओं से घृणा। आपके पूजन में रोली के स्थान पर पिसी हुई हल्दी का प्रसाद के रूप में पानी में भीगी हुई छिलके रहित चने की दाल का प्रयोग होता है। केले के पौधे पर हल्दी में रंगा हुआ सूत लपेटने से परम प्रसन्न होते हैं देवगुरु बृहस्पति देव। बृहस्पतिवार को व्रत रखने वाले अधिकांश व्यक्ति तो मध्याह्न में कहानी कहने, सुनने या पढ़ने के बाद पीले रंग की गाय को पानी में भीगी हुई चने की दाल खिलाकर ही व्रत खोल लेते हैं और यदि संभव हो तो केले के पौधे पर 1 लोटा जल चढ़ावें। परंतु दयालु होने के नाते बृहस्पति देव जी इस प्रकार व्रत करने वाले भक्तों की सभी कामनाओं की पूर्ति भी कर देते हैं। वैसे शास्त्रीय विधान तो हल्दी में रंगे चावलों अथवा चने की दाल की वेदी बनाकर और उस पर रेशमी पीला वस्त्र बिछाकर बृहस्पति देव की मूर्ति अथवा यंत्र स्थापित करके षोडशोपचार पूजा करने का है। शास्त्रों का कथन है कि बृहस्पतिवार को शेव तक न बनाए, स्नान के बाद पीले रंग के धुले हुए वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ और पवित्र करने के बाद चने की दाल
अथवा हल्दी में रंगकर सुखाए हुए चावलों की वेदी बनाकर रेशमी पीला कपड़ा बिछाएं। इस कपड़े पर कांसे के कटोरे अथवा सिंहासन में बृहस्पति देव की स्वर्ण प्रतिमा रखें अथवा ताम्र पत्र पर अंकित बृहस्पति यंत्र को स्थापित करें। इसके दोनों ओर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं अथवा चित्र रखने के साथ ही उनका भी पूजन करने का शास्त्रीय विधान है। बृहस्पति देव की पूजा में आप पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल, नैवेद्य के रूप में बेसन के लड्डू अथवा पानी में भीगी चने की दाल का प्रयोग कर सकते हैं। चावल भी हल्दी में रंगे हुए प्रयोग करें। पीले चंदन अथवा हल्दी का प्रयोग करके तिलक लगाने के लिए करें। यज्ञोपवीत भी हल्दी में रंगा हुआ अर्पित करें। गाय के घी का दीपक पीतल के दीपमान में जलाएं। काले, नीले, लाल अथवा अन्य किसी भी गहरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग गुरुदेव की पूजा में भूलकर भी ना करें। चेष्टा यही रखें कि प्रत्येक वस्तु पीले रंग की हो। बृहस्पति देव की आरतियां, भजन अधिक नहीं है, ना ही आपके नाम का सतत संकीर्तन किया जाता है। यही कारण है कि सिद्ध हस्त साधक पूजा के बृहस्पति देव के किसी मंत्र का एक अथवा अधिक मालाएं जपते हैं। सुबह भगवान विष्णु की पूजा करने और शाम को तुलसी पर दीपक जलाने से कई गुना अधिक फल मिलता है। इस व्रत का प्रभाव किसी विद्वान या वेदपाठी ब्राह्मण को संध्या के समय दिया जाता है। देवगुरु के निमित्त दान में गेहूं, चने की दाल, अन्य पीले अनाज, गुड़, शक्कर, नमक, हल्दी और पीले वस्त्र देने का विधान है। सामर्थ्यवान व्यक्ति स्वर्ण और स्वर्ण भूषण, पीली गाय, घोड़ा, पुखराज और भूमि भी गुरुदेव के निमित्त दान देते हैं। बृहस्पति देव के 3 मंत्र हैं। ओम व्रम बृहस्पते नमः, ओम ग्राम ग्रीम सै गुरुवे नमः, ओम एम क्लीम बृहस्पते नमः। इस व्रत में भोजन तो आप एक ही समय करेंगे, परंतु फलाहार अनिवार्य नहीं। नमक और खटाई का प्रयोग वर्जित है। अतः अधिकांश व्यक्ति बेसन का हलवा, चीले और पकोड़े तथा फल आदि खाते हैं। अधिकांश व्यक्ति जीवन भर करते रहते हैं। यह व्रत कैसे प्रयोजन पूर्ण हो जाने पर इसका उद्यापन कर देना चाहिए और फिर आप चाहें तो दोबारा यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के उद्यापन में देवगुरु बृहस्पति और अन्य सभी देवी देवताओं के विशेष पूजा, हवन और ब्रह्म भोज के साथ साथ पूजा में प्रयोग की जाने वाली मूर्ति एवं अन्य सभी वस्तुएं देने का भी शास्त्रीय विधान है। बृहस्पति देव का पूजन और व्रत करने वालों की तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति देवगुरु कर देते हैं, परंतु नीचे लिखे कार्य करने वालों को कभी क्षमा नहीं करते। आप भूलकर भी गुरुवार को इनमें से कोई कार्य ना करें। नंबर 1, बृहस्पतिवार को बाल कटाना, शेव बनवाना, नाखून काटना तो वर्जित है ही। तेल की मालिश भी आप ना करें। महिलाएं न तो सिर धोएं और न ही बालों में कंघी करें। फेशियल, थ्रेडिंग और हैवी मेकअप भी ना करें। नए वस्त्र पहनने, सिलने देने, खरीदने और धोबी या ड्राई क्लीन की सफाई के लिए वस्त्र देने से बचें। गहरे रंग के कपड़े न पहने, जहां तक हो पीले रंग के कपड़े धारण करें। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही घर साफ करके कूड़ा बाहर फेंक दें। शाम को अंधेरा होने से पहले ही दीपक जला दें। तो दोस्तों, ये थी बृहस्पति देव की कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।